मौला मोहम्मद अहमद लाड साहब, जाओ जाके कभी मौका मिले तस्दीक कर लेना। हजरत ने मिंबर पर बैठ के वाकया सुनाया। हजी नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीरो मुर्शद सन 88 में 87 में बैत का शरफ हासिल हुआ। 5 साल मैंने मुसलसल बैत की। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादे की भी खिदमत का शरफ मिला, मौलाना साहब की भी खिदमत का, मियाँ जी मेहराब साहब की खिदमत का शरफ अल्लाह ने मुझे दिया। हाजी अब्दुल वहाब नव्वरल्लाहु मरकदहू की खिदमत का पैर दबाने का अल्लाह ने मुझे शरफ अता फरमाया। अल्लाह की कसम है, मैं दुनिया में फिरता हूँ, उन जैसे चेहरे ढूंढना बिछाऊं नजर नहीं आते, पता नहीं कहाँ जाके छुप गए, इतनी जल्दी चले गए। उम्मत को उन चेहरों की बड़ी अभी जरूरत थी। मौला फरमाते हैं हज का सफर था। मौला अहमद लाड साहब, मौला मोहम्मद यूसुफ साहब, हाजी इनामुल हसन साहब एक इल्मे से जीते, मौला अहमद बाकी 2 दुनिया से चले गए रहमतुल्लाह अलैह। इनके एक दोस्त से जी इनामुल हसन के हजरत कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरैशी का इंतकाल हो गया, हज का सफर आया, मशूरा ये हुआ हिंदुस्तान से सफर शुरू करेंगे, कराची से बहरी जहाज के अंदर बैठेंगे। फरमाया सफर पर रास्ते में हजरत कुरैशी का मकान आया। आखिरी दम तक लोगों को यही ना पता लगा ये आपस में छोटे बड़े भाइयों के दोस्त हैं, इतना गहरा ताल्लुक था। हजरत कुरैशी के घर मौला अहमद साहब, हाजी इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, मौला मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये घर चले गए। हमने खाना खाया, रोटी खाई, पानी पिया, सब कुछ किया, लेकिन मौला इनामुल हसन ने हजरत कुरैशी के घर एक पानी की बूंद न पी, रोटी का टुकड़ा ना खाया। दोपहर आ गई तो शाम को चाय ना पी, रात को खाना ना खाया, तहज्जुद के वक्त जो हल्की सी ग़िज़ा लेते थे वो ना की। अगले दिन नाश्ता किया, लोग कहते रहे, फरमाया मन नहीं चाह रहा, जी नहीं चाह रहा। जब रुखसत होने लगे हजरत कुरैशी की घरवाली ने बच्चों के कपड़े दिए, यूं कह के टाल दिया। फरमाया हज के सफर पे हैं, सामान हल्का लेके जाना चाहिए, वापिस आवेंगे देखा जाएगा। मौला अहमद कहने लगे इस अंदाज में 24 घंटे गुजर गए, चला नहीं जा रहा था कि मैं समझ गया कोई ना कोई बात है। मौला इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के करीब हो गया। हजरत जी इतना दरी, इतना प्यारा सच्चा सुच्चा साथी, उसके घर में क्यों नहीं खाया? मौला इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह चलते भी जा रहे थे और रोते जा रहे थे। फरमाया जब मैं यहाँ के मुझे पता लगा हजरत कुरैशी के दुनिया से रुखसत होने के बाद अभी इनकी विरासत बच्चों में तकसीम नहीं हुई, अभी इसके माल का कोई वारिस नहीं बना। इनामुल हसन ने इस घर का टुकड़ा खाना अपने ऊपर हराम समझ लिया। यही लोग थे जो दुनिया वाले के मशूरे से नहीं, रोजे वाले के मशूरे से इस काम को संभालते थे। या तो कनाते लगी हुई है हाजा मिल फजली रब्बी, जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूं, जब अपनी फसल के लिए खाद तलाश करते फिरते हो, पैसे निकाल के कहते हो 1 नंबर है ना, 1 नंबर है ना, खुदा के वास्ते जब अपने घर में हलाल का लुकमा लेके आया करो। कितनी बहनें पर्दे में बैठी होंगी, कितनी माएँ पर्दे में बैठी होंगी जिन्होंने इस साल वार्निंग दे रखी है कि गर्मी शुरू होने से पहले फ्रिज आ जाए, अब्बू जी हमें कुछ नहीं चाहिए फ्रिज ला के दो। पता है बाप की तनख्वाह इतनी नहीं है, पता है शौहर की तनख्वाह इतनी नहीं है, घर में आया किलकिल हो रही है, चक चक बक बक हो रही है। अब मेरे अजीजों किसी को देख लो हाथ में लाठी, फोन करके पूछ लो क्या हाल है। 8 दिन पहले फालिज का अटैक हुआ था, पहले मेरे अजीजों कोई हार्ट अटैक में मर रहा था, कोई ब्लड प्रेशर में मर रहा था, अब तो मेरे अजीजों जरिया फालिज बन रहा है, छोटे बच्चे को फालिज, औरत को फालिज, मर्द को फालिज। क्या वजह? खुदाए पाक की कसम है ऐसे ऐसे मर्ज आ गए जिनकी तशखीस ही डॉक्टर ना कर सका। सारी दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा ये बीमारी किस वजह से आ रही है, तो सारी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हुए ये कोई बीमारी नहीं, घरेलू झगड़ों का नतीजा है। फ्रिज ला के दो, मैं मैट्रिक का इम्तिहान पास कर गया, मुझे टच मोबाइल चाहिए। अच्छा बीवी कहती है ला दो ना, क्या जाएगा, तेरे से नहीं मांगेगी किससे मांगेंगे। ऐसे बाप का क्या फायदा, बच्चों में बैठ के जलील कर रही है। ऐसे बाप का क्या फायदा जो बच्चे के अरमान ही ना पूरे कर सके। उस बाप से भी तो पूछो, सुबह 7 बजे का निकला, रात 9 बजे कहां का धक्के खा के आया।
जिस दिन तेरी डिमांड पूरी ना की झगड़ा घर में शुरू हो गया। मौसम के सीजन के कपड़े ना बने घर में झगड़ा शुरू हो गया। सरकारे मदीना रूहो कल्बो सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। अल्लाहु गनी सुबह अपने घर से निकला, शाम को खाली वापिस आ गया। बीवी ने देखकर चेहरे का तेवर बदला हुआ, रंग बदला हुआ, कोने में जाके खामोश होकर बैठ गया। बीवी थी रसूलुल्लाह की यूनिवर्सिटी की तरबियत याफ्ता थी, गोडों के साथ घुटनों के साथ घुटने जोड़ के बैठ गई। कहने लगी सोने क्या हुआ, खुदा करे तेरे गम मेरे पे आ जाए, तेरी मुसीबतें मेरे पे आ जाए, तेरा ये चेहरा अच्छा नहीं लगता, जरा हंस के दिखाओ। साहबी रोने लग गया, कहने लगा माफ करना, जो मेरे इख्तियार में था मैंने किया। सारा दिन मजदूरी तलाश करता रहा, मुझे कोई मजदूरी ना मिली, मैं तेरे लिए 2 रोटियां ना ला सका। बीवी रो के साहबी का हाथ पकड़ के दिलासा देती है, कहने लगी रिज़्क़ कोई तेरे इख्तियार में था, रोटी कोई तेरे इख्तियार में थी, अगर तू दिहाड़ी पे ना जाता मैं तेरा गिला करती। तू तो सारा दिल धक्के खा के आ गया, मजदूरी कोई नहीं था, रोटी कोई नहीं मिली। साहबी कहता मैं उसके सबर पे हैरान हो गया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे मुसल्ले पर लाकर बिठा दिया और रोने लग गई। कहा जा आज खुदा का शुक्र करे, रज कर तो सारे इबादत करते हैं, फाकों में देखे कितना मजा आता है। का अगले दिन फिर यही सिलसिला बना, 3 दिन गुजर गए, मुझे दिहाड़ी ना मिली। चौथे दिन मैं घर से निकला, मेरी बहनों आज तुम्हें नई बात बतला के जाऊं, क्या पता तुमने उलमाए किराम से सुनी हो, लेकिन मैं तो पहली मर्तबा यह नई बात कर रहा हूं। फरमाया मसनून है, सुन्नत है, जब मर्द घर से रोजी की तलाश में जावे, रिज़्क़ की तलाश में जावे, बीवी उसे छोड़ने दरवाजे पर आवे, जब घर की दहलीज पार करे तो बीवी देख के मुस्कुराए, कैफी अमानिल्लाह, या अल्लाह घर वाली छत के नीचे से निकल गया, तेरी रहमत वाली छत के नीचे दे दिया है। या अल्लाह दरवाजे पे खड़ी होके दुआ करे, या अल्लाह सुहागन ही छोड़ के गया, आकर सुहागन से मुलाकात करे। मेरी बहनों तुम घर में सब्जी पका के बैठी हो, घर के अंदर खुदा न करे ऐसा वेला आवे, घर के अंदर कपड़े इस्त्री करके बैठे हो, जाने वाला सुहागन छोड़ के जा रहा है, अल्लाह अकबर, आकर बेवा से मुलाकात कर रहा है। तुम्हारे मुंह से अच्छे लफ्ज़ निकला करते थे, मर्द को हौसला हुआ करता था, फी अमानिल्लाह, या अल्लाह के तुझे सुपुर्द कर दिया। फिर जल्दी से घर में वुजू करे, मुसल्ला बिछा के 2 रकात चाश के नफिल पढ़े, सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ करे। मेरे नबी ने फरमाया रिज़्क़ अल्लाह ने दुकान में नहीं रखा, रिज़्क़ तो अल्लाह ने चाश के सजदों में रखा है। घर में आया, सोते तक गालियां, नाश्ते पर गालियां, कह रहा अल्लाह की बंदी चुप कर जा, अब्बू देख रहा है, अभी तो वक्त है तेरा जनाजा निकाल लूंगी। वो अब्बी सुन रही है, बहनें सुन रही है, चल अंदर चल अंदर चल, अच्छा बड़ी इज्जत वाला है, मैं तेरे पोल खोल लूंगी। लड़ती लड़ती दरवाजे पर आ गई, खुदाए पाक की कसम दिल के अटैक से नहीं मरा, हेपेटाइटिस से नहीं मरा, जो तूने ओल फोल बका, मोटरसाइकिल पर जाता सोचता रहा, आंखों से आंसू निकालता रहा, या अल्लाह इंतखाब गलत हो गया। घर के माली को, बादशाह के वजीर को बनाने के लिए अल्लाह मेरे इंतखाब भी गलत कर दिया। खुदाए पाक की कसम दुकान पे बैठा, 1000 का नोट नजर ना आया, तेरी इतनी बड़ी जुबान गाली देती नजर आई। अल्लाह अकबर, इस गाली ने खून के अंदर, गाली ने रगों के अंदर जो खून दौड़ना था उस पर जोश दिखाया, खून की पंपिंग तेज हुई तेरे झगड़े की वजह से, खून का असर दिमाग पे हुआ, शरीयान फट गई, और ये फालिज के मर्ज में नहीं मरा, तेरी गालियों की वजह से मरा है। 3 दिन तक दिहाड़ी ना लगी, चौथे दिन दरवाजे पे खड़ा हुआ, बीवी कहने लगी फी अमानिल्लाह, तुम मीठी बात घर वालों से क्यों नहीं करते, क्यों मुंह टूट जाता है? ये बदतमीजी नहीं, मैं 45-46 साल की उम्र का हो रहा हूं, मैं बड़ों से नहीं बच्चों से मुखातिब हूं, और शादी से पहले तो 2-2 साल तक सितारे तोड़ के लाएंगे, और जब घर में आ गई तो रोटी का पूछने को तैयार कोई नहीं।
गुस्से में आई मेरे कमरे में ना बढ़ी हो, मेरे कपड़ों को ना हाथ लगाई हो। ये तो वो दौर जाहिलियत की बात है जिस दौर में रहमत वाला नबी आया और आकर हालात देखे। पर्दे के अंदर बात करके जाऊंगा। औरतें दौरे जाहिलियत में जब नापाकी की हालत में आया करती, मर्द की खाट पे नहीं बैठा करती थी, मंजी को नहीं हाथ लगाया करती थी, उसके बर्तनों को हत्ता कि उसके खाने को भी तैयार नहीं किया करती थी। ऐसा जाहिलियत वाला दौर था जब औरत नापाकी की हालत में उसे अय्याम उसे मेंसेस आ जावे, यकीन जानो औरत मर्द के पास नहीं आ सकती थी। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारी थी। अल्लाह अकबर। चरपाई पे आके लेट गए। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला उस रात हुजूर के पास आराम कर रही है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत खराब हुई, उठ के खड़ी हुई, जाके गंदे कपड़े उतारे, दूसरे बदले और हुजूर की चरपाई से उतर कोने में जाके लेट गई। रहमत वाले नबी ने करवट बदली, उम्मे सलमा की जगह को खाली पाया, उठ के बैठ गए। जनाब उम्मे सलमा कोने में बैठी थी। आपने फरमाया अल्लाह की नफिस थी, तू नापाक हो गई। जी या रसूलल्लाह। फरमाया वहां क्यों बैठी है, यहाँ आके बैठ जा, और यहाँ आके जा तू सो रही थी वही आके सो। इस हालत में तुझे अपने पास लिटा कर 1400 साल बाद के कलमा पढ़ने वालों को बताऊंगा, ओए लोगों, मोहम्मद जलील करने नहीं आया बल्कि इज्जत देने आया है। हमने हर अखबार की छोटी बड़ी सुर्खी पढ़ी, जो नई नजर आई बेटे से 2 नंबर की ऐनक मंगवा के वो सुर्खी पढ़ी, नहीं पढ़ी तो आज तक अपने नबी की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। ये कैसी बेवफाई है। जुबान से मैं सदके या रसूल अल्लाह, किरदार के अंदर एक भी झलक रसूलुल्लाह के तरीके वाली कोई नहीं। चौथा दिन आया, दरवाजे पे कफी अमानिल्लाह, क्या जावेगा तेरा कपड़ा लत्ता तो मुकद्दर से मिलेगा। मेरी बहन अगर शोहर को मुस्कुरा कर भेजे, खुदा की कसम फिर देख अल्लाह रहमतों की बारिश कैसे बरसाएगा। झगड़ा तो है ही बड़ा ना पैद। फी अमानिल्लाह, दरवाजे की दलीज पार की, अपनी बीवी की तरफ मुंह करके कहने लगा, बेफिक्र हो, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह मैं आज कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। कहने लगी ठीक है। 4 कदम घर से आगे गया, बीवी की कूक निकली मुंह से। साहबी ने पीछे मुड़ के देखा और जारों कतार कर इधर आ जा, इधर आ जा। करीब आ गया, दरवाजे में से अंदर करके कहने लगी, हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रोटी की खातिर गलत कदम ना उठा देना, कोई 2 नंबर का माल घर ना ले आना। पेड़ तो भर जाएगा लेकिन फाकों की मस्ती में रहकर जो मुसल्ले पे खुदा बातें करता है वो बातें करना छोड़ देगा। एक अल्लाह वाले के पास एक दुकानदार चला गया, मेरे पास भी पता नहीं कितने आवेंगे, मौलवी साहब कोई तावीज लिख दो, कोई तावीज लिख दो, बरकत का कोई तावीज लिख दो, बरकत का कोई वजीफा बतला दो। मेरे अजीजों, हमने भी तवीजों पर तवीज लिख दिए, मर्ज बतलाते नहीं। सर का दर्द है, पेट दर्द की गोली दे रहे, बताओ सर का दर्द कहां से ठीक होगा। एक दुकानदार एक अल्लाह वाले के पास चला गया, कहा बाबा जी लोहे कुरानी भी लिख के लगा लिया। एक जगह एक कोई कह रहा था लोहे कुरानी लिखवा लो, लोहे कुरानी भी लिख के लगा लिया, आयतल कुर्सी भी लगवा ली, तो सूरह मुज़म्मिल भी लगवा ली, सूरह मुज़म्मिल सूरह रहमान की भी लिख के लगा ली, लेकिन बरकत कोई नहीं आती। तेरे मेरे जैसा होता, कहता सब तवीज उतार दे, मेरा तवीज लिख के ले जा, इतना इसका हदिया है। अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह कर रहा था और अल्लाह अल्लाह करते हुए सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक देखा, आंखें बंद थी। उस दुकानदार से कहा इलाज बताऊं या तवीज दूं। अल्लाह वाले तवीज तो बड़े ले लिए, पैर में धागा, बाजू पे धागा, गले में तवीज है, परस में तवीज है, दुकान के अंदर तवीज है, हल बता क्या हल है। अल्लाह वाले ने यूं करके चेहरा देखा, हंस के कहने लगा कब तोलना छोड़ दे, तेरी दुकान में बरकत आ जाएगी। कब तोलना छोड़ दे, तेरी दुकान में बरकत आ जाएगी। उन्होंने कहा आज सही, का ठीक है, वादा वादा। दुकान पे गया, लिख के लगा दिया, भाइयों गांव वालों सौदा पूरा, मेरा तोला हुआ, कहीं भी जाके तोल लो, पैसे
अगलों से चवन्नी कम, दुनिया धड़ाधड़ आई। अल्लाह ने इतना माल, इतनी बरकत के दिनों के अंदर वो सामान डालने वाला बंबू, वो तराजू सोने का बन गया। इतना एक दिन दुकान पे बैठा था, कहने लगा गड़बड़ हो गई, लगता है इतनी मांगी नहीं थी जितनी मिल गई, लगता है ये नेकी का सिला, अल्लाह की मखलूक पर जो मेहनत हो रही है सिला दुनिया में मिल रहा। अल्लाह वाले के पास दोबारा चला गया और जाके कहने लगा जरा जी इतनी मांगी नहीं थी जितनी आ गई। अल्लाह वाले ने आंखें बंद की, मुस्कुराए का काम बढ़ गया। लगता है तीर निशाने पे लगा। अब अल्लाह वाला कैसे बताए हराम के माल में बरकत ही हलाल में बरकत। अखें खोली, कहा भाई जो तेरा तराजू कहाँ? का वो दुकान पर। अब अब्बू का जी वही करीब ही पड़ा है। का जो सामने नदी बह रही है ना, दोनों चीजें इसमें जाके फेंक दे। उन्होंने कहा जी कान की ट्यूब तो कोई नहीं है, तराजू है सोने का। कहा बस मर्ज बतलाओ के इलाज तेरा। उन्होंने कहा इलाज का फेंक दे। नसीहत को समझने वाला था, तराजू लिया, बम्बू लिया, दुकान में फेंक दिया। वही पित्तल लोहे का तराजू काम कर रहा। अगले दिन सुबह सुबह दूसरे गांव से नदी पार कर कर एक ग्राहक दुकान पे आया। जब नदी में उसने कदम रखा, कोई चीज को ठोकर लगी, हाथ मार के देखा, कपड़े के अंदर तराजू और बम्बू बंधा हुआ। अल्लाह अकबर, खोल के देखा, सोने का तराजू। सोचने लगा किसका हो सकता है? ओहो, ये उसी नेक दुकानदार का जो पैसे कम ले वे और सौदा पूरा तोल के दे। उछल पड़ा, कहने लगा चलो जी लेके जाओ, मेरा नंबर बनेगा। उस दुकानदार के पास सामान लेके चला गया और जाके छत देखी, फटी नजर ना आई, दीवारें देखी, फटी नजर ना आई, दरवाजा टूटा नजर ना आया। दुकानदार कहने लगा क्या देख रहा है? कहना छत फटी, ना दीवार फटी, ना दरवाजा टूटा। और खुदा के बंदे, ये तराजू तेरा कौन चोरी करके ले गया था? उसके हाथ में सोने का तराजू देखा, जमीन पर फुदकने लगा, चीखे मारने लगा। दुकानदारी छोड़कर वो तराजू उस अल्लाह वाले के पास ले गया। अल्लाह वाले, लगता है ईमान चला जाएगा, माल आएगा, मैं तो पानी के अंदर फेंक आया, ये दुनिया मेरी जान नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ? मैं कल फेंक के गया, आज कोई गाहक मेरे पास लेके आ गया। पहले अल्लाह वाला मुस्कुरा के बातें कर रहा था, तीसरी मर्तबा उसकी बात सुन के रोने लग गया। गरीबों के जप्पी डाल के माथा चूमा, कहा काम बल गया, तराजू फेंकना मकसद नहीं था, तुझे ये बदलाना मकसद था। हराम का माल जितना भी जमा कर ले वापिस जाके रहता है, और हलाल का माल कहीं भी चला जाए वापिस आके रहता है। दिल तो बड़ा है कि मैं आप हज़रात से बड़ी गुफ्तगू करूं, लेकिन जुमे का वक्त करीब हो रहा है और ऊपर हो गया। और मौला फरमा रहे थे साल में एक मरतबा ऐसा वक्त आता है कि हम बड़ा टाइम की पाबंदी करते हैं। साल में एक वक्त सालाना इज्तिमा है, ये हमारा नहीं आपका भी सालाना इज्तिमा है, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं, बच्चे आपके पढ़ते हैं, घर आपके ईमान के नूर से मुनव्वर होते हैं, सीने बच्चों के आपके हिदायत के नूर से मुनव्वर होते हैं। तो भाइयों, ये छोटी छोटी बातें, मेरी माए बहने पर्दे पर आए, तौबा इस्तगफार पर आए, ना शुक्री को छोड़े शुक्र पर आए। और मर्द हजरात जो हैं अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की मखलूक के साथ बर्ताव करें। शाम को कमेटी के पैसे निकालते हो, शाम को मजदूरों के पैसे निकालते हो, मुलाजमों के पैसे निकालते हो, चाय का बिल देते हो, रोटी का बिल देते हो, बिजली के पैसे निकालते हो, तो शाम को 50-100 रुपए अल्लाह के नबी के मेहमानों के लिए भी निकाल दिया। एक आदमी को ख्वाब में हुजूर पाक की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया अल्लाह के बंदे कभी हमारी दावत कर दिया कर। उन्हें कहा अल्लाह के नबी आपकी दावत? कहा तो अल्लाह की करता है, कभी हमारी कर दिया कर। कहा अल्लाह की दावत क्या है? कहा जब सुबह सुबह तेरे दरवाजे पर कोई आके कहना कि अल्लाह के नाम पर दे, किसी को 10 रुपए दिए, किसको कपड़ा दिया, किसको खाना दिया। कहा अच्छा ये अल्लाह की दावत है? कहा जी आपकी दावत? कहा जब मेरी दावत करने को दिल करे, तेरे घर में जो भी पक्का हो वो सालन प्याली में डाल, 2 रोटियां लेके किसी मदरसे में चला जा, कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म को खिला दे, तालिब इल्म खाएगा और तुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करने का सवाब मिलेगा। तो आज जुमा पढ़ने आए हो, अल्लाह की दावत पर, अल्लाह के दस्तरखान पर आए हो, तो नबी जी की दावत करके चले जाओ। नबी जी की दावत क्या है? ये जामिया मदनिया, ये जामिया हनफिया मदनिया गालमन, ये आप हजरात के कदीमी दीनी इदारा है। अल्लाह इसे तादेर सलामत रखे, क़यामत की सुबह तक बागों बहारों में सलामत रखे। हम रहे या ना रहे, अल्लाह इस गुलशन को जो मौला मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का लगा, अल्लाह इसे आबाद रखे। तो मेरे अजीजों, उठना कोई नहीं, सुन्नतों का वक़्त भी बैठे रहो इंशाअल्लाह। हमें पता है
अकाबिरीन उम्मत बैठे हैं, इन्हें आपकी नमाज का ख्याल है, कब तक जुमे का वक्त जा सकता है। एक आदमी उठा, उसकी बेकरामी से दूसरा उठा, तीसरा उठा, तो क्या पता जिसने कुछ लेना देना हो तो भाई वो तेरे उठने बैठने से वो लेना देना मुअख्खर हो जाए और अल्लाह अकबर नबी के मेहमान तुम्हारी दावत से महरूम हो जाए। पहले तो अल्लाह के दरबार में अमल की कबूलियत की शर्त यह है गुनाहों से माफी मांगना। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा कह दे और जुबान के साथ कहे और पूरी ताकत के साथ कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया जो बंदा 3 मरतबा जमीन पे कहता है, अल्लाह अर्श बरी पर कहता है जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। जब अल्लाह माफ फरमा दे तो फिर गुनाहों से बचाते हैं और नेकी की तौफीक देते हैं।